सर बस आज सरप्राइज देने का सोचा मैंने आपको हाय और मैम, क्लास हाय। को। बस क्लास खत्म पे हमारी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग? मीट मीट उज्ज्वला मैम, वैसे Yes. जानते होंगे बच्चे। सर पता नहीं जानते हैं कि नहीं। अभी रुको, आपका कुछ तो वो होगा ना, एक छोटा। ज्वालामुखी। वो तो पता ही होगा ना फिर तो। अरे हाँ यार, इनसे जी। पूछने वाला था मैं। अच्छा। कोई बात नहीं। हम्म। हाउ आर यू मैम? तो सर मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक, बस लेक्चर हमारा खत्म पे। हाँ जी, बहुत आपको देर से पता है हम इसे पढ़। क्या चल रहा है सर ये चैप्टर नहीं, मतलब ये चल क्या रहा है ये चल क्या रहा है मैराथन चल रही है सर। अच्छा, मैराथन चल हाँ, रही है, ओके मैराथन ओके। चल रही है हमारी क्लास 10th के बच्चों के लिए। हाँ, 10th यस के बच्चे। यस। यस। ओके तो सर वैसे मैंने भी मैथ्स पढ़ रखी है 12th तक सर। क्या बात कर रहे हो? सही में। पूछ लो क्वेश्चन। नहीं नहीं, मत क्वेश्चन मत पूछो आप। अरे एक एक क्वेश्चन बनता है हाँ फिर। बताओ। यार आंसर कर दिया तो ऑरा हो जाएगा एकदम। हाँ बताओ बताओ। रुको, सिंपल पूछना है सर, सिंपल। सिंपल। कैलकुलेशन करवा लो एक छोटी सी। नहीं कैलकुलेशन नहीं सर। अरे यार, कोई ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं बना लेता हूँ बना क्वेश्चन। दो सर क्वेश्चन। ठीक है, मानो चलो ये सेमी सर्कल है। हाँ जी। ठीक है, इसका रेडियस अगर मानो, ये जिस सर्कल का सेमी सर्कल है, हम्म रेडियस इसका है 20। हम्म। तो रेडियस 20 नहीं है, आप इसका रेडियस ले लो, कुछ आसान सा ले लो, 35 ले लो। ठीक है। इसका मैम पेरीमीटर बता दो मेरे को। पेरीमीटर। पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। आप अच्छा, 2 अगर पाई आप आर सर्कल का पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो उसका आधा हो गया, मतलब ठीक है, पाई आर। ठीक है, पाई आर। क्या बात है, ठीक है, पाई आर तो पाई 22/7 इंटू लो, 35। ठीक है, 22/7 इंटू 35 ने पाई आर कर दिया। आप समझे मैंने आपको 35 क्यों दिया था? हाँ ताकि आप थैंक काट यू लो सर, उसको। थैंक यू। 22 into 5 हाँ, आंसर हो गया। क्या बात है यार मैम, भाई साहब, पर क्या बच्चों बात, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं आई थी, तो सर ने एक छोटा सा ऐसी क्वेश्चन क्या बता बात है। दिया। अब मैम को बता दो कि मैम ने सही आंसर दिया, गलत आंसर दिया है। जीरो सिविक सेंस। वो सर सबको बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक जो है। भी क्लास में आ जाता है, बीच में आ जाता है। सही बात है बच्चों। आपका आंसर क्या था मैम? सर 22 into 5 कितना होता है? कितना होता है? बताओ कितना होता है? एक नहीं 110। 110 होता है, तो 110। 110 सही आंसर है। हाँ 110। मैम देखो, 180 सही आंसर है, वो बोल रहे हैं। तो मैंने गलत बताया है। हाँ, शायद गलत है मैम। तो सर आप सॉल्व सब देखो, सब रॉन्ग बोल रहे हैं, सब रॉन्ग रॉन्ग। है। तो मेरा गलत फॉर्मूला ही गलत था। नहीं नहीं, अब आप सोचो ना, कुछ आप सही जा रहे थे, चलो मैंने आपको हिंट दिया, आप सही जा रहे थे। सर अब नहीं पता हल्का सा। मुझे। अच्छा, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? नहीं होता 2 पाई आर। नहीं नहीं, फॉरगेट द फॉर्मूला। पेरीमीटर होता क्या है? अगर आप वो समझ गए तो आप सही जा रहे थे, ये 70% इसका यू डिड राइट। टोटल सेमी सर्कल का। हाँ, सेमी सर्कल टोटल, हाँ सही जा रहे हो, हाँ बोलो। तो वही तो होता है सर। कुछ मिसिंग है लेकिन आप टोटल में सोचो, क्या थिंक अबाउट इट। सो थिंक अबाउट इट, मतलब मैं हिंट तो दे दूंगा तो फिर आंसर ही नहीं आ आप जाएगा। हिंट दो अब सर। मैम पेरीमीटर मेरी किसी भी मैथ्स खत्म शेप, हो गई है। किसी भी शेप की बाउंड्री होती है। हाँ। तो आपने बाउंड्री में सब ले लिया क्या? देखो कुछ मिसिंग है। अरे तो मुझे नहीं अबे यार, लगा, देखो मैंने सब सही बता दिया यार। वो तो मैं चालाकी कर रहा था मैम। अरे सर। मैम आप यहाँ पे खड़े हो, हाँ आप इतना चले, हाँ। यहाँ पर पहुंच गए, कितना हो गया? कितना हो गया? जितना आपने निकाला था, हाँ। 110। अच्छा तो ये भी इसमें इंक्लूड करना था। एग्जैक्टली, ओके 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 वापस यहाँ पे प्लस। बताना पड़ेगा। ओके ओके सॉरी। ठीक है, आई वाज करेक्ट गाइस, मेरे को लगा बस उतना ही बाउंड्री बताना है, मटेरियल बताना था। ठीक है कोई बात नहीं सर, अभी मैच छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। मैम बट यू ट्राइड योर बेस्ट, मतलब आपने अच्छा करा। मुझे लगा आप गिव अप करने वाले हो, नहीं आपने नहीं क्वेश्चन ट्राई कर लिया। नहीं। सही है। तो दिस इज उज्ज्वला मैम। हाँ, एसएसटी लिख रहे हैं मैम, एसएसटी जानते पढ़ाती हैं हूँ बच्चों, मतलब। लेकिन आपको पता है एक बात कि मैं 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे सर अभी 10th क्लास के बाद 11th में जाएंगे ठीक और है, 11th में ह्यूमैनिटीज अच्छा आप इसलिए पढ़ेंगे। आए हो अभी यहाँ पे हाँ सर मैं प्रमोशन करने अपने बैच का। नहीं सर मैं प्रमोशन नहीं करने आई, मैं एक्चुअली उन बच्चों से बात करने आई हूँ जो शायद इस टाइम पे हो सकता है कि थोड़े से कंफ्यूज हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो बच्चों यार मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो आपका दिल बोलता है, जो आपका दिमाग कहता है कि दिल जो बोलता है दिमाग कहता है, दो अलग चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर वो दोनों चीजें अलाइन करती हैं और अगर आपको ऐसे स्ट्रीम पढ़ने में बहुत मजा आता है, हिस्ट्री सिविक्स वगैरह, तो जस्ट गो फॉर ह्यूमैनिटीज। और सर आज के टाइम पे ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम में बहुत करियर ऑप्शंस हैं। पहले इन लोग से पूछ लेते हैं ना। हाँ पूछ लेते हैं। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सोच लिया है कि वो क्या लेने वाले हैं, और उनमें से ये बताओ कौन कौन आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज की फील्ड में जाने वाले, एक बार ये बताओ यार। ठीक है, मैंने मैम को किसी खास मकसद से बुलाया, दिस वाज प्लान्ड। ठीक है, जल्दी बताओ यार, क्या लेने वाले हो? साइंस, कॉमर्स,
आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एक ही है, हाँ सर, एक ही। मतलब मेरे को हाँ। पता है एक ही चीज है, बट आर्ट्स के अंदर ह्यूमैनिटीज आता है, ऐसा कुछ है? सर ह्यूमैनिटीज ही आर्ट्स है और आर्ट्स ही ह्यूमैनिटीज है। अच्छा, जैसे ये आज पता चला भाई मुझे, आर्ट्स के अंदर ह्यूमैनिटीज आता है। ठीक है, अच्छा हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं मेडिकल, कुछ बोल रहे हैं पीसीएम, कुछ आ रहे हैं मैम, अगर आप देखो कुछ आ रहे हैं, मीमी हाँ, कुछ कुछ तो कुछ आ आ रहे रहे हैं। हैं। ठीक है, तो मैम ह्यूमैनिटीज के बाद क्या कर सकते हैं, ये बताओगे मेरे को? सर बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक मतलब है, आई थिंक सब कुछ ही कर सकते हैं एक्सेप्ट इंजीनियरिंग और डॉक्टर। अगर आपको नहीं बनना है तो उसके अलावा आप सब कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आप लोग ऑब्वियसली जो हमारे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके लिए जा सकते हो, डेफिनेटली लॉ की फील्ड में जा सकते हो, मीडिया की फील्ड में जा सकते हैं सर। उसी के साथ क्लैट का अगर एग्जाम दे सकते हैं? हाँ सर, क्लैट सर लॉ के लिए तो नाइस नाइस, नहीं हाँ समझ गया, सर, वही लॉ यस, का। नाइस, क्लैट ठीक का है, एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। क्या बात है। और मैक्सिमम बच्चे जाते भी हैं लॉ के फील्ड में आफ्टर ह्यूमैनिटीज, और मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी जाते हैं। लेकिन बच्चों आजकल के टाइम पे देखो, किसी भी फील्ड में ऐसा मत सोचना कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, और वो सारे ऑप्शंस अभी जब आप ह्यूमैनिटीज लोगे उसके बाद पढ़ोगे तो आप एक्सप्लोर खुद से भी कर लोगे कि कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास करने के लिए। बहुत लिमिटेड चीजें नहीं है आज के टाइम पे। और सर आजकल कंटेंट क्रिएशन में कितना स्कोप है, तो वो तो चीज आप किसी भी स्ट्रीम को लेके कर सकते हो, यू कैन मैम परस्यू दैट। क्यों ना आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि ह्यूमैनिटीज हाँ से जी, हम क्या कहाँ। क्या वीडियोस, हाँ मतलब क्या क्या कर सकते हैं हाँ, करियर में। हाँ जी, मतलब आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर फॉर देम ना, यस है ना? यस, पर चैनल बिल्कुल। कौन से चैनल बनाओगे बता दो एक बार, शायद देख लेंगे हाँ एग्जाम के जी, बाद। तो यार हमारा चैनल है, जिस भी बच्चे को आगे चलकर ह्यूमैनिटीज लेनी है, हमारा चैनल है ह्यूमैनिटीज वाला, वहां पर आप जा सकते हो। और हमारे क्लास 11th में उदय का कोर्स भी हमारा आता है, उदय ह्यूमैनिटीज का। हम्म, उसके अंदर हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो यार याद रखना, आपकी उज्ज्वला मैम है, पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाएंगी। तो जितने भी बच्चों को इंटरेस्ट है यार जाओ, मैं तो यही बोलती हूँ। और यार देखो, हम लोग जब ह्यूमैनिटीज में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ रीडिंग करते हैं। जैसे मैक्सिमम क्या होता है, जब हम सब वैसे बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, तो रीड कर रहे, वैसा नहीं है। हम लोग आसपास की जो चीजें चल रही होती है बच्चों, उससे करंट अफेयर से भी रिलेट करके आपको पढ़ाते हैं, डेप्थ में पढ़ाते हैं, कहानी के जरिए पढ़ाते हैं, ताकि हर एक चीज, हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। साथ ही में यार बस इतनी सी बात है। और मेन ये देखो, मेन ये है ना कि होता क्या है, तू सुनना, अगर तूने डिसाइड भी कर लिया तू साइंस लेने वाला है या कॉमर्स लेने वाला है या ह्यूमैनिटीज, है ना, तो मेन क्या है ना, अभी जो 10वीं के बाद जब 11वीं में जाएगा तो ये एक बड़ा जंप है, और बड़े जंप के साथ एक बहुत बड़ा डिसीजन भी है तेरे लाइफ का, बिकॉज तू जो भी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वो सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बाद तू शायद सब्जेक्ट नहीं चेंज कर पाएगा, समझ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सोचना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अब तुम लोग गलती क्या करते हो बताता हूं, बहुत बड़ी गलती करते हो तुम लोग को, लगता है कि यार लॉ करना है, कोई बात नहीं पीसीएम ही ले लेता हूं, उससे भी तो लॉ हो जाता है ना? यूपीएससी करना है, कोई बात नहीं पीसीएम ले लेता हूं, उसके बाद भी तो हो ही जाता है। बिल्कुल एक बैकअप की तरह तुम सोचने लगते हो कि भाई पीसीएम से कहीं ना कहीं सॉर्ट हो गया, उसके बाद लॉ भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। अच्छी चीज है, गुड वे ऑफ थिंकिंग, बट अगर तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है कि भाई मेरे को यूपीएससी ही करना है, तो फिर अगर तुम ह्यूमैनिटीज लोगे तो तुम्हारा ज्यादा फायदा है। बिल्कुल। ठीक है, सर वो सब्जेक्ट्स जो एक समय पे जाके अगर आप साइंस के बाद लोगे, इस करियर में जाओगे, तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट्स हमने पहले क्यों नहीं पढ़े। अगर हम पहले पढ़ लेते तो हमारा जो फाउंडेशन है वो क्लियर होता है इन सब्जेक्ट्स में। तो एग्जैक्टली, इट्स बेटर कि आप ह्यूमैनिटीज के रास्ते से अगर बिल्कुल क्लियर हो कि करियर में यही करना है, यही जाना है, तो ह्यूमैनिटीज इज द वे टू गो थ्रू। यस। और मैं तो ये मानता हूं मैम, आप कोई भी सब्जेक्ट लो, हाँ जी, आपको एम ये करना चाहिए कि आप इंडिया के, बिल्कुल। इफ नॉट वर्ल्ड, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना है आपको वहां बिल्कुल पे, बिल्कुल। है ना? एंड देन मतलब फिर तो रास्ते खुल जाते हैं। तो मैम को मैंने इसलिए बुलाया था। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, पीडब्ल्यू आपको पता है हर स्ट्रीम में है, तो हम लोग ह्यूमैनिटीज आर्ट्स भी पढ़ाते हैं। हमारा 11th का बैच का नाम होता है उदय ह्यूमैनिटीज बैच, जहां पे मैम आपको मिलेंगी, मैम उसी के बारे में बता रही थी, है ना? तो बस थोड़ा सा एक प्रमोशन समझ लो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई पीडब्ल्यू ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाता है, बहुत सारे बच्चों को हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल सर, है ना? तो बिल्कुल। 11th क्लास में उदय बैच में ह्यूमैनिटीज में तुम्हें मैम मिलेंगे, एंड मैम के साथ और भी लेजेंडरी टीचर्स मिलेंगे। तो बस यही है, साइंस लेना है तो उदय साइंस है, बिल्कुल कॉमर्स लेना है तो उदय कॉमर्स कॉमर्स है, है, बिल्कुल एनडीए लेना है तो उदय एनडीए है। बिल्कुल सर। सर कुछ और है क्या? सभी कुछ है, मतलब पीडब्ल्यू में जो पढ़ना है जो कॉमर्स। पढ़ना है सब है। यस, बस इंपॉर्टेंट ये खैर ये सब तो ठीक है। अब तुम जब सब्जेक्ट लेने का डिसाइड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में 10 चीजें आएंगी, तो एक चैनल पे जरूर चले जाना। मैम चैनल का नाम बता दो, वो इंपॉर्टेंट है। सर ह्यूमैनिटीज वाला। यस, अगर तुमने सोच लिया है ह्यूमैनिटीज लेने का, या फिर कहीं ना कहीं दिमाग में थॉट आ रहा है, तो ह्यूमैनिटीज वाला बाय पीडब्ल्यू है। नहीं सर, ह्यूमैनिटीज वाला बाय बस पीडब्ल्यू, हाँ ऑब्वियसली, बट ऐसा कुछ उसके आगे नहीं लिखा। ओके, ऐसा है। ह्यूमैनिटीज वाला यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जरूर जाना अपने एग्जाम्स के बाद या जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा सर्च करना। हो सकता है मैम आप वहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह के बारे में वीडियोस ऐसा कुछ तो होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी वीडियोस बच्चों आती रहेंगी।
तो जिसका भी प्लान है यार जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी वीडियोस आपके लिए आ जाएंगी। और अगर कोई कंफ्यूजन में भी है अभी तो टाइम लो, अच्छे से सोचो। अभी तो फिलहाल 10th के बोर्ड एग्जाम्स है, उस पर अच्छे से फोकस करो यार, दिल लगा के पढ़ाई करो। सर आपको पढ़ाई रहे दिन रात, आप भी उतने एफर्ट्स करो गाइस, और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स में देकर आओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अपने पे विश्वास रखो। जो भी कर रहे हो जस्ट हैव अ बिलीफ इन योरसेल्फ एंड यू गाइस विल डू इट, यू गॉट इट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। मैं चलती हूँ सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो आपको मच। क्लास के बाद ये लीजिए सर। बाय 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 बाय। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो दिस वाज उज्ज्वला मैम यार। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो मैम पीडब्ल्यू में बहुत समय से हैं, इनफैक्ट एडटेक फील्ड में बहुत समय से हैं। मैम हैज बीन टीचिंग एसएसटी। तो बस मैम को मैंने बुला लिया था बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू नो। जैसे अब हम लोग कॉमर्स की बात करते रहते हैं, साइंस स्ट्रीम की बात करते रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मैं चाहता था आप लोग को ये भी पता चले कि भाई ह्यूमैनिटीज भी एक फील्ड है, कहीं ना कहीं वो पता होगा।